नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मोशन ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एनसीईआरटी में देखेंगे तो लिखा है द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये वीडियो बहुत ही आसान है, बस इसको देखते जाइए आराम से। देखिए, फर्स्ट दो केसेस के एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है। यहाँ पर आपके मैग्नेट रखे हुए हैं, तो ये मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं। आप जो देख रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल को रखना, तो ये मेरा डाइपोल है। देख लेते हैं, ये मेरा आपका ये डाइपोल है। ओके, मीन्स बार मैग्नेट ही डाइपोल को बोल रहे हैं, दो पोल है जिसमें। चेक करें यहाँ पर एक चीज़ देखिए, नॉर्थ और ये साउथ अपोजिट रखे गए हैं, बट यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं तो सेम सेम रखेंगे। साउथ एंड साउथ देखिए सेम सेम रखे गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, दो कंडीशन को चेक करेंगे। ये साउथ वाला जो है इसको अपनी तरफ पुल करेगा, नॉर्थ वाला अपनी तरफ इस साउथ को पुल करेगा। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जनरेट होंगे दोनों साइड में, तो टोटल नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। टॉर्क की बात कर लेते हैं। देखिए, टॉर्क ऐसा होता है, अगर सेम लाइन ऑफ एक्सिस पर काम कर रहा है तो जीरो हो जाएगा। सेम लाइन ऑफ एक्सिस पर इसको पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं तो जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेम लाइन ऑफ एक्सिस पर इसको पुल किया जा रहा है, और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्सिस पर अगर इसको करेंगे, फोर्स लगाते हैं, देखिए ये बॉडी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो यहाँ पर टॉर्क जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्सिस पर इसको पुल किया जा रहा है। तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, तो रीजन लिखेंगे ड्यू टू द इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम लाइन ऑफ एक्शन। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी देखिए फोर्स कंप्रेस कर रहे हैं, तो नेट फोर्स यहाँ भी जीरो हो जाएगा। टॉर्क सेम लाइन ऑफ एक्शन पर ही काम कर रहे हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन ये दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। अब जो बात होती है, क्या ये स्टेबल होगा या ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, उसको चेक करेंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, स्लाइटली इसको थोड़ा सा मूव करा देते हैं बार मैग्नेट को। जब इसको बार मैग्नेट को मूव कराएंगे, ये नॉर्थ ही साउथ है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो वापस अपनी प्लेस पे इसको लाने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि स्टेबल कंडीशन है। ओके, हो सकता है काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी आगे मूव करे, फिर आगे पीछे ये थोड़ा सा ऐसे मूव करते रहो, और फिर फाइनली वो रुकेगा। बट इसको हम बोलेंगे स्टेबल, क्योंकि अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है। इस वाली सिचुएशन को चेक करें, यहाँ पर सपोज ये भी साउथ है, मीन्स ये वाला पोर्शन इसका साउथ, और ये भी साउथ है। तो जैसे स्लाइटली इसको थोड़ा सा मूव करेंगे ऊपर, तो इसको क्या करेगा, ये अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये नॉर्थ है, थोड़ा सा ये नीचे चला गया, तो ये अब यहाँ पर फोर्स लगाएगा। तो जब ये फोर्स ऐसे कुछ लगेंगे तो ये बॉडी देखिए कुछ रोटेट इस तरह से कर जाएगी। तो इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल इसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ अनस्टेबल। और ये जो बॉडी है ये स्टेबल की कंडीशंस को फाइंड आउट करती है। अब जो एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस, उसको चेक करेंगे। चलिए देखते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रही हैं। तो ये बार मैग्नेट हमने इस पर थोड़ा सा, ये ऐसे था स्ट्रेट, और थोड़ा सा स्लाइटली इसको मूव करा रखा हूँ। ओके, तो उसी चीज़ को ये दिखा रहा हूँ, एन और एस, एक थीटा एंगल से हमने इसको मूव कराया है। तो ये बहुत ही छोटा एंगल है थीटा। तो टॉर्क यहाँ पर अभी अभी देखें, टॉर्क तो काम करेगा क्योंकि अब लाइन ऑफ एक्शन इसका अलग अलग हो चुका है। तो टॉर्क अब देखिए, यहाँ पर ही स्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, ये फिर से वापस करेगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हाई होगी तो फिर ये नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से ये ऑसिलेट होती रहेगी। तो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को चेक करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स था उसको हम देख लेते हैं। ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू। तो क्यू को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई क्यू, ये फोर्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, बट इसको मैग्नेटिक फील्ड बी में कन्वर्ट कर लेंगे। ये क्यू चार्ज था, यहाँ पर दो डायपोल जैसे देखते हैं ना, ये पॉजिटिव पोल है, एक निगेटिव पोल है। तो यहाँ पर बार मैग्नेट में क्या होता है, क्यू एम हो जाता है, पोल स्ट्रेंथ हो जाता है, ये भी क्यू पोल स्ट्रेंथ। तो इसी क्यू की जगह पर क्यू से पोल स्ट्रेंथ को लिखे। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्यू एम, यही वाली वैल्यू को यहाँ पर मैंने पुट कर लिया। डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा लेते हैं, तो परपेंडिकुलर मतलब दो एंड पर 90 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है उसी को लेते हैं। तो इसी को मैंने यहाँ बना रखा हूँ। ये बार मैग्नेट जो है 2L का ये कंप्लीट है, तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसकी वैल्यू 2L साइन थीटा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि साइन थीटा फॉर्मूला P अपॉन H। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो H साइन थीटा, P की वैल्यू आ रही है, तो H यहाँ पर है कि 90 के सामने हमेशा H होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यही मेरा 2L हो जाएगा, और साइन थीटा यहाँ पर इस फार्मूले से आप चेक कर सकते हैं। तो डिस्टेंस की प्लेस पर 2L साइन थीटा हमने पुट कर लिया। अब यहाँ पर चेक करें, क्यू एम और 2L को एक साथ में रख रखा हूँ, क्यू एम एंड 2L को। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि क्यू एम इंटू 2L ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर Q2L था। ओके, तो एज इट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा। तो ये देखिए, एम
अब ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा। लेकिन रीस्टोरिंग जब टॉर्क की बात करेंगे, जैसे कोई स्प्रिंग है, जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसमें एक फोर्स डेवलप हो जाता है, ओके, लेकिन वो फोर्स अपोजिट डेवलप होता है। रीस्टोरिंग फोर्स की हम बात करें तो रीस्टोरिंग टॉर्क की हम बात करेंगे तो इक्वल इन अपोजिट, तो ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, माइनस एम बी साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस पर कि ये जो टॉर्क है रीस्टोरिंग टॉर्क, इसको हम आई अल्फा लिख सकते हैं क्या। अब ये बहुत से स्टूडेंट को नहीं समझ में आता सर ये कहाँ से आ गया। दो बातें नए स्टूडेंट को समझ में आती हैं क्योंकि वो 11वीं क्लास में पढ़ के छोड़ दिए होते हैं। एक और बातें मैं आपको सिखाऊंगा वो भी नहीं समझ में आती हैं स्टूडेंट को। तो पहले इस वाले को क्लियर कर लेते हैं कि जो टॉर्क की वैल्यू है वो आई अल्फा कहाँ से आ रही है, ओके। तो देखते हैं, इसके लिए मैं अलग सीट का थोड़ा यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, दो तरह के मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और होता है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मतलब सीधे स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, रोटेशनल मतलब कोई सर्कल में मूव कर रहा है। तो देखिए, जब सीधे पाथ में मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और जब रोटेशनल मूव करेगा तो वहाँ पर एंगल थीटा हो जाता है। थीटा एंगल से डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे बोलते हैं, तो एस जो है थीटा के इक्वल हो जाएगा। वी वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगी। ए एक्सेलेरेशन है तो एंगुलर एक्सेलेरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा। एफ फोर्स है तो फोर्स टॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। एम मास है तो मास जो है इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप चेक करें, फोर्स जो है टॉर्क में कन्वर्ट हो गया, मास जो इनर्शिया में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एम इंटू ए न्यूटन सेकेंड लॉ। तो फोर्स एफ को हम कन्वर्ट करेंगे टॉर्क में, क्योंकि फोर्स हमारा टॉर्क में चला गया है। और एम मास तो देखें इनर्शिया में चला गया है, तो एम की प्लेस पर आई लिख देंगे। और ए ये चला गया एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा में, तो ये देखें टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया मेरा, आई इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आई इंटू अल्फा हम पुट कर सकते हैं, ये माइनस एम बी। लेकिन अगर थीटा, हमने तो बहुत बोला था ना, बहुत थोड़ा सा ही स्लाइटली इसको डिस्प्लेस हमने कर रखा है, तो थीटा देखिए साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, तो लगभग ये साइन थीटा थीटा की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई अल्फा जो माइनस एम बी थीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एम बी अपॉन आई। तो देख रहे हैं अल्फा जो है माइनस थीटा या थीटा के इक्विवेलेंट है, तो ये एसएचएम को बता रहे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ये डिफाइन कर रहा है। जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन कर रहा है तो इसके आगे के एनालिसिस हम कुछ कर लेते हैं। देखिए, अब देखिए कुछ ओमेगा से रिलेटेड भी हम बातें कर लेते हैं। ओमेगा इसका जो स्क्वायर होता है, माफ करें, ये अल्फा जो है ना, अल्फा का जो स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा थीटा होता है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे ये कहाँ से आ गया सर, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो इसके लिए भी देखिए हमारे पास कुछ एनालिसिस है। ये देखिए, एंगुलर एसएचएम एंड इट्स इक्वेशन। यहाँ पर इस वाले ग्राफ को आप चेक करेंगे। सपोज ये सबसे पहले वाले ग्राफ या कोई एक न्यू ग्राफ ही बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपके लिए बना लेते हैं। ये है पेंडुलम, स्टार्टिंग में कुछ ऐसा सीन हम दिखा रहे हैं आपको। ओके, ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड इसका ए, इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की एल है, जो एंगल है वो कितना बन रहा है, तो 5 बन रहा है एंगल। ठीक है, तो ये कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटा सा ही मूव किया है, तो बहुत छोटे से के लिए यहाँ पर हमने एक एंगल थीटा लिया है। कितना डिस्प्लेस कर रहा है, तो वाई डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, तो ये तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉब, ये जो बॉब है ये, इसके इक्वेशन को क्या लिखेंगे, तो ये आप पढ़े होंगे 11वीं क्लास में, वाई इक्वल ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, अब वाई कैसे आएगा, ये देखिए, जैसे सर्कुलर पाथ होता है ना, सर्कुलर पाथ से तो पेंडुलम को हम कैलकुलेट करते हैं। तो वाई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर का पावर रेडियस, ये तो आपको पता होगा। तो आर की प्लेस पर है क्या, वाई है ना, ये तो वाई है। देखिए इसको पूरा हम चाहें तो इस तरह से सर्कल बना सकते हैं। तो वाई के प्लेस पर ये हो गया, सॉरी आर के प्लेस पर ये, रेडियस कितना है, तो यही इसका रेडियस बन जाएगा क्योंकि सर्कल यही है। तो एल हो जाएगा, एल को ट्रांसपोज कर देंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल थीटा। एज इट इज ऐसे ही, तो यहाँ पर आर कितना, ए है, देखें ए आर्क है, लेंथ रेडियस वही है, एंगल अब 5 हो जाएगा, 5। ओके, तो वाई के प्लेस पर एल थीटा और ए के प्लेस पर एल 5 यहाँ पर पुट कर लेंगे, एल थीटा एल 5, तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया है, ये साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो यहाँ पर थीटा को क्या होगा, 5 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव के टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, तो होता क्या है, एंगुलर स्पीड आ जाएगी। तो एंगुलर स्पीड, अब देखो साइन का होता है कॉस, तो कॉस पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके टी के जो साथ में कनेक्टेड होता है वो बाहर आ जाता है, तो ओमेगा देखिए बाहर आ चुका, तो 5 ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसका अगेन हम अगर डेरिवेटिव करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डबल डेरिवेटिव जब हो जाएगा तो ये एक्सेलेरेशन को बताने लग जाएगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन को बता रहा है। तो यहाँ से फिर से ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा को बाहर कर लिया,
कॉस का होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अल्फा को देखिए, अब इस बार जो है अल्फा को थोड़ा मैं अंदर कर लिया हूँ। अब क्या होगा, यहाँ से जो कंडीशन होने वाली है, कॉस का जो है वो माइनस होता है, तो माइनस हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। तो यही देखिए, यही एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, फार्मूले में हम अपना बुक में एनालिसिस जो है अल्फा से लिए हैं, तो इसलिए यहाँ पे अल्फा नोट किया हूँ। अल्फा इक्वल क्या हो जाए, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये देखिए, अल्फा इक्वल माइनस ओमेगा थीटा। अब ये बातें आपको मैं अंडरस्टैंड करा देता हूँ, एक सेकेंड, मे भी आपको दिखे ना। तो ये रहा अल्फा का स्क्वायर माइनस ओमेगा थीटा। अच्छा, दूसरा जो हमारे पास क्या था, आपको दिखा देता हूँ फिर से एक बार। हमारे पास कुछ ये था, अल्फा इक्वल, चेक कर सकते हैं आप, अल्फा इक्वल था माइनस एम बी थीटा अपॉन आई। तो देखिए, दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड अगर दोनों कंपेयर किया जाए, तो अल्फा अल्फा ठीक है, थीटा थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर की प्लेस पर क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अगर कंपेयर करते हैं तो एम बी अपॉन आई। तो सिर्फ ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा, आप पता है, रूट में चला जाएगा, ये एम बी अपॉन आई हो जाएगा। ये देखिए, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी दूसरा फार्मूला कुछ टीचर्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा के प्लेस पे इसको वैल्यू रख देते हैं। कुछ टीचर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, तो टी इक्वल 1 अपॉन एफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फार्मूले फिर आगे इसको पता कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। थैंक्स।